आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में एलजी इंतजामिया की बड़ी कार्रवाई, 3 सरकारी मुलाजमीन को नौकरी से किया बरतरफ। नायब सदर ने माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कन्वेंशन में की शिरकत, डिग्री मुकम्मल करने वाले तुलबा में स्नात की तकसीम। वजीर आला की असेंबली स्पीकर अब्दुल रहीम राथर से मुलाकात, बजट के निजाम, लोकात और अहम कानून साजी पर तबादला ख्याल। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने किया कश्मीर का दौरा, कई स्टॉक होल्डर्स से की मुलाकात। तो चलिए, ये थी कुछ अहम सुर्खियां। आप दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क़यादत में 3 सरकारी मुलाजमीन को दहशतगर्दी से मुतालिक सरगर्मियों में मुबैना तौर पर मुलविस होने पर बरतरफ करने का हुक्म दिया है। ज़राए के मुताबिक 3 मुलाजमीन, जिनका नाम फिरदौस अहमद भट्ट, मोहम्मद अशरफ भट्ट और निसार अहमद खान बताया जा रहा है, इन तीनों को बरतरफ कर दिया गया है। हुकाम ने कहा कि इनके खिलाफ मुकदमात काबिल एतमाद इंटेलिजेंस मालूमात और जारी तहकीकात पर मबनी है। इंतजामिया ने दहशतगर्दी और इसकी किसी भी किस्म की हिमायत के खिलाफ अपनी सिफर बर्दाश्त की पॉलिसी का इहादा किया है। गुज़िश्ता चंद सालों में मुतअद्दिद सरकारी मुलाजमीन को इसी बुनियाद पर बरतरफ किया गया है, क्योंकि हुकाम कौमी सलामती के लिए खतरा बनने वाले नासिर को खत्म करने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से मिलिटेंसी में मुलविस मजीद मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की मजम्मत की। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस हवाले से जो है मुलाजमीन को अपनी सफाई पेश करने का पूरा मौका मिलना चाहिए, उन्हें असल हकायक सामने लाने का पूरा हक देना चाहिए। कि इनके खिलाफ सबूत है, उन्हें सफाई देने का मौका मिला और वो सफाई नहीं दे पाए, तो चलिए, लेकिन अगर बिना उन्हें सुने ये कदम लिए जा रहे हैं, तो कानून तो ये कहती है कि जब तक किसी को दोषी साबित नहीं किया जाता उसको निर्दोष माना जाता है, और हर किसी को अपनी सफाई में कम से कम बोलने का मौका, हर किसी को अदालत में बोलने का मौका मिलता है। यहाँ पे भी कम से कम सुनवाई हो। अगर सुनवाई के बाद वो अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर सकता, फिर जो कदम उठाने उठा लीजिए। ये कानून है ही मुसलमानों के खिलाफ। इस कानून के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने जिला अनंतनाग का दौरा किया। इस दौरान उनके हमरा इंतजामिया के आला अफसरान भी मौजूद रहे। दौरे के दौरान डाक बंगला अनंतनाग में जायजा मीटिंग का भी इनेकाद किया, जिसमें मेंबर असेंबली और इंतजामिया के अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग में जिला की तामीर और तरक्की के हवाले से अहम बातचीत की गई। अफसरान ने कहा कि जिला अनंतनाग में तामीर और तरक्की को यकीनी बनाने के लिए संजीदा इक़दाम कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है, ये एक नई सरकार बनी है और उमर अब्दुल्ला सरकार बनी है, और यहाँ पे आपने देखा ऑनरेबल सारे एमएलएस थे और हमारे फॉर्मर मिनिस्टर साहब अपना मीर साहब भी थे। तो लिहाजा हमारा मकसद सबका, यहाँ जितने भी लोग थे, ये क्योंकि लोगों की इन 6 सालों में खास करके और 10 साल लगा लें आप, काफ़ी सारी परेशानियाँ बढ़ी हैं और लोगों की सुनवाई नहीं हुई और लोगों के मसले मसाइल काफ़ी थे। तो लिहाजा आज हम यहाँ मिले, और जो एक बजट का तो अलग चीज़ है, लेकिन अपने आप में एक मीटिंग है जो रूटीन में होती है, वही मीटिंग थी। और इसमें यही था कि जो ऑनरेबल एमएलएस थे, जो लोगों के ग्रीवेंसेस लेके इन लोगों ने अपने ऑफिसरान को बताया, और क्योंकि एक ही छत के नीचे सारे ऑफिसरान थे, तो वहाँ मौके पे ही फैसले हुए और काफ़ी अच्छी मीटिंग रही और काफ़ी सारा इसमें फैसले भी हुए। और यहाँ के डिप्टी कमिश्नर, उन्होंने भी एक अच्छा, वहाँ हमने देखा है कि लोगों के साथ एक अच्छी रेपुटेशन है उनकी, और लोगों के साथ और ऑनरेबल एमएलएस के साथ उनका मिल के काम करने का उनके अंदर भी जज्बा है। तो लिहाजा ये उमर अब्दुल्ला सरकार के जो वचन, जो वादे इलेक्शनों के टाइम में थे, उसी को निभाने के लिए हम यहाँ पे भी हमने ऑनरेबल एमएलएस ने दी, और जिनने नहीं किया उनको कहा गया है कि भैया निज़ाम बदल चुका है, सरकार बदल चुकी है, पिछले हालातों से बाहर आइए। पीसीसीसी के सदर तारिक कर्रा ने आज जिला पुंछ में वर्कर्स
कन्वेंशन की सदारत की। इस दौरान WPA के ताराचंद, AICC के सेक्रेटरी शहनवाज चौधरी, चौधरी लाल सिंह, IYC के सेक्रेटरी एजाज चौधरी, DDC रियाज चौधरी और दीगर ने शिरकत की। इस इजलास का मकसद रियासत की बहाली के अहम मसले पर बातचीत करना था। देखिए, जैसे कि आप सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी ने जो पिछला इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के दौरान भी और सरकार बनने के बाद भी हमने स्टेटहुड की बात की। हमने बार बार वजीर आजम हिंद, वजीर दाखिला हिंद और मरकजी सरकार को याद दहानी की उन कमिटमेंट्स की, उन वादों की कि जो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर और जम्मू कश्मीर की सरजमीन से भी ये यकीन दहानी की थी कि जम्मू कश्मीर को उसका हक, स्टेटहुड जो है वो जल्द अज जल्द बहाल होगा। लेकिन अभी तक आप अगर देखें तो एक जुमले के अलावा उस पे कोई भी पेशरफ्त नहीं हो रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला किया कि हम लोग रियासतगीर सतह पे जम्मू खित्ता में भी और कश्मीर खित्ता में भी तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जाके अपने कारकुनों के साथ इस बारे में बातचीत करेंगे। जो वर्किंग प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, मुकदम है पुलवामा कस्बे में नाजायज कब्जे के खिलाफ म्युनिसिपल कमेटी पुलवामा और पुलिस की जानिब से खसूसी एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई गई। म्युनिसिपल कमेटी पुलवामा के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और DSP हेडक्वार्टर पुलवामा की सरबराही में पूरे कस्बे में ये मुहिम चलाई गई। इस दौरान अस्पताल, रोड समेत मुख्तलिफ बाजारों में छापड़ी फरोशों और दुकानदारों की फुटपाथों पर किए गए नाजायज कब्जे को हटाया गया। मुहिम के दौरान कब्जे में गलत पार्किंग के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। इस मौके पर दुकानदारों से अपील की गई कि वो सड़कों और फुटपाथों पर किसी किस्म का कब्जा ना करें ताकि आवाम को किसी भी मुश्किलात का सामना ना हो। ये सब की डायरेक्शन पर जो कि हमने इससे पहले टाउन हॉल में मीटिंग की है, कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। उसमें से एक अहम मुद्दा यही भी था कि हम इसको टाउन को कैसे डिक्लेयर करें। ये जो मुहिम हमने चलाई अब ये कंटिन्यू रहेगी और इंशाल्लाह हम इसको कंजेशन फ्री टाउन बनाएंगे। मैं हम आप उनको वार्निंग देंगे, एक हफ्ते की वार्निंग देंगे, उसके बाद हम हैवी पेनल्टी करेंगे और अगर हो सके FIR भी कर देंगे। इस मैसेज एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, एक वो बाहर अपना सामान ना रखें, दूसरा हर एक ट्रेडर एक डस्टबिन रखे ताकि जब मेरी गाड़ी सुबह आ जाएगी वो वहाँ ही कलेक्ट करेगी ताकि हमारा टाउन साफ रहेगा। शुमाली कश्मीर के सोपोर, डांगरपुरा, सईदपुरा में हालिया दिनों में क्रश बैरियर की अदम मौजूदगी की वजह से सड़क हादसात में इजाफा हुआ है, जिस पर मकामी अफराद का कहना है कि ये एक अहम बाईपास रोड है और इनका मुतालबा है कि महकमा RNB फौरन इस मसले की तरफ तवज्जो दे ताकि यहाँ किसी भी किस्म की जानी नुकसान से बचा जा सके। डांगरपुरा गाँव है, ये सईदपुरा गाँव है और ये डांगरपुरा का गाँव है। ये बीच में 3 साल पहले हमारा ये बाईपास निकला था, लेकिन यहाँ जब आप देख रहे हैं करो कैसा है, जो अनजान ड्राइवर होता है ना, तेज़ी से आता है, उसको लगता है बाईपास, लेकिन जो है करो की वजह से ये पहला एक्सीडेंट नहीं है, ये तकरीबन इस साल का 10वां एक्सीडेंट है। तकरीबन आज तक 10 गाड़ियाँ हमने यहाँ से निकाली है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि अभी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। तो सरकार से हमने अपील भी की थी कि वो क्रैश बैरियर है वो यहाँ लगा देते, उससे शायद कोई डैमेज हमारा कंट्रोल हो जाता। यही नहीं सर, जो भी यहाँ से गाड़ी आती है, यहाँ से बांडीपुरा रोड जो है ना, मेन रोड कनेक्ट हो जाता है, यहाँ ये कपारा रोड, इनके बीच का ही बाईपास है। तो जो भी गाड़ी आती है, जो भी अनजान ड्राइवर है, उसको पता नहीं है ना, वो तेज़ी से आता है तो बीच में गिर जाता है। क्योंकि यहाँ आप देखिए 90% तकरीबन ये जो कर्व है 90% या यू है, यू कर्व आप यहाँ दिखाई जरा, यू शेप, आपको पता है इससे पहले भी। महकमा मछली पालन की जानिब से जिला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों के ट्राउट फार्म कायम करने वाले किसानों में ज़रूरी
साजो सामान तकसीम किया गया। हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली मरकजी मामलात और EGADP जैसी स्कीमों की मदद से महकमे ने नई ट्राउट पर यूनिट्स जिला में कायम किए हैं। फार्मों के क़याम के लिए किसानों को दीगर सहूलियात के साथ साथ ज़रूरी साजो सामान भी फराहम किया गया। महकमे के असिस्टेंट डायरेक्टर ने कहा कि सरकारी स्कीमों से लोग फ़ायदा उठाकर मछली फार्म कायम कर रहे हैं। लास्ट ईयर जो हमने यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में जहाँ दूसरी डिस्ट्रिक्टों की तरह यहाँ पर हमें 2 स्कीमों के तहत फार्मर्स को ये इंसेंटिव देते हैं। इसमें एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अंडर PMMSY हम देते हैं इनको ये टेक्निकल गाइडेंस और ये फाइनेंशियल असिस्टेंस इनको देते हैं। दूसरा है हमारा जो UT का प्रोग्राम है HADP हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके तहत भी हम इनको ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं यूनिट बनाने में। आज जो हमने इनको इक्विपमेंट्स दिए, ये हमें लास्ट ईयर जो हमने यहाँ पर 17 यूनिट कायम किए हैं, इसमें अंडर PMMSY 6 यूनिट थे और जो HADP था इसके अंडर हमने 11 यूनिट बनाए टोटल। इन्हीं को हमने आज ये इक्विपमेंट्स दे दिए। सब डिवीजन सुरनकोट में सोशल वेलफेयर ऑफिसर सुरनकोट ने बात करते हुए बताया कि सोशल वेलफेयर की जानिब से आमला पंचायतों में भेजा जा रहा है जो जिस्मानी तौर ख़ास अफराद को मुकम्मल जांच पड़ताल करेगा, क्योंकि कुछ जिस्मानी तौर ख़ास अफराद की मुकम्मल जांच नहीं की गई है। ज़िला सोशल वेलफेयर ऑफिसर की हिदायत पर अब हर पंचायत में ये अमल मुकम्मल किया जाएगा ताकि जिस्मानी तौर ख़ास अफराद के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। सोशल वेलफेयर की जानब से जो वेरिफिकेशन चल रही है ये एज पर द डायरेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स और हर अथॉरिटीज़ से जो हमें डायरेक्शंस आई हैं, जिसको इंडोर्स किया है हमारे डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर पुंछ से, तो उसी हवाले से जो वेरिफिकेशन चल रही है पेंशन की, इसमें हमारे माजूर अफराद जितने भी हैं उनमें UDID कार्ड का जो है सिलसिला है। उसमें देखा गया कि बहुत सारे UDID कार्ड जो हैं लोग परमानेंट डिसेबल्ड हैं बट उसमें टेम्परेरी लिखा हुआ है। वो हमने एक स्क्रीनिंग की है, उसमें देखा गया है सारे लोग जो हैं जो टेम्परेरी बेसिकली लोग परमानेंट डिसेबल्ड हैं और उनको टेम्परेरी वहाँ पे जो उनका UDID कार्ड है उसमें लिखा गया है। तो वो उन सारी चीज़ों को चेक करने के लिए बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं। हमने देखा कि कुछ कंप्यूटर वालों से बहुत सारे केसेस में नहीं हुआ, मिनिमम कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ टेम्परिंग भी हुई है, वो परसेंटेज की हो या UDID कार्ड की हो। तो वो सारी चीज़ों को सेग्रीगेट करने के लिए जो है वो आज ये लोगों को जो है वो वेरिफिकेशन लोगों की हो रही है, पेंशन की वेरिफिकेशन, क्योंकि ये 6 महीने के बाद वैसे भी डिपार्टमेंट को वेरिफिकेशन करनी होती है, लाइफ सर्टिफिकेट लेनी होती है कि बेनिफिशियरी जो पेंशन ले रहा है आया वो ज़िंदा है या इसके अकाउंट में ऐसे ही पैसा आ रहा है। तो इस सिलसिले से हवाले से हमारी जितनी भी टीमें हैं, हमने सब लोगों को ये कहा है कि वो अपनी अपनी पंचायत पर हैं। यहाँ देखा गया आपने आज भी दफ्तर में रश पड़ा हुआ था, तो इस रश को कम करने के लिए हमारे जितने भी जो स्टाफ यहाँ पे डिप्लॉयड है मेरे पास अवेलेबल है, उन सबको हमने पंचायत वाइज अवेलेबल करवाया का खैर मकदम है। ज़िला पुंछ की तहसील हवेली की गवर्नमेंट हाई स्कूल कलाई में एक तालिब इल्म पर मुबैना तशद्दुद के मामले की तहकीकात के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट पुंछ की टीम स्कूल पहुंची। टीम ने इस मामले की तफसीलात जानने के लिए स्कूल इंतजामिया, उसातिज़ा और तलबा से बातचीत की। इस मौके पर स्कूल के हेडमास्टर अनीस फातिमा और दीगर उसातिज़ा ने तालिब इल्म के वालिदैन की जानिब से लगाए गए तमाम इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि स्कूल में किसी भी उस्ताद ने तालिब इल्म पर कोई तशद्दुद नहीं किया है। असेंबली हुई सुबह 10 बजे, ठीक है। तो कैलेंडर के मुताबिक जो हम बच्चों के होश के जो बच्चे होते हैं उन्हीं से उन्होंने थोड़े से वो कागज़ वगैरह उठाए, मतलब कोई रूम की सफाई नहीं करवाई। उसके बाद थप्पड़ तो किसी ने मारा नहीं बच्चे को, ठीक है। बच्चा 10 से लेकर 1:30 बजे तक हमारे पास रहता है। अगर बच्चे को कोई ऐसी चोट आती, हमारे साथ ही डिस्पेंसरी है, हम बच्चे को वहाँ पे ले जाते हैं। एक्चुअली अक्सर होता रहता है बच्चों को, कभी कोई पेट दर्द होता है, सर दर्द होता है, हम खुद ही ले जाते हैं बच्चों को। मेरे टीचर खुद यहाँ तक कि पुरुष तक भी बच्चों को पहुँचाते हैं अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए। तो बच्चा तो मेरे पास आया ही नहीं, तो 1:30 का टाइम था, तो उसे टीचर से उसके बड़ा भाई आया, उसने छुट्टी मांगी कि मुझे सर दर्द है। तो मैं इधर नीचे ही रहता हूँ, तो टीचर ने छुट्टी दे दी और वो बच्चा उसके साथ चला गया। मतलब तो ऐसा तो कोई हमारे नोटिस में अगर बच्चे को लगती तो बच्चा मेरे पास ही आता ना, मैं देखती कि मतलब क्या हुआ, किसने थप्पड़ मारा। तो ये तो बाद में पता चला कि बच्चे को कहीं जी दांत गिरा। तो लेकिन टीचर से जब मैंने पूछा इस बात की, मैंने इंक्वायरी की, मतलब उसने कहा, उसने कसम करके मुझे कहा कि मैम ऐसी कोई बात नहीं है, ना मैंने कोई थप्पड़ मारा। और पूरा घंटा में जब तक क्लासें एंगेज होती मैं ग्राउंड में ही थी। अगर देखो टीचर थप्पड़ मारता।
आज टाउन हॉल कुपवाड़ा में जिला पुलिस और इंतजामिया ने एक आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किया, जिसमें ख्वातीन के साथ ज्यादती और दीगर जराइम के बारे में 3 नए कानून पर बात की गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर DSP और दीगर अफसरान ने अवाम को इन कानून से आगाह किया ताकि मुतासरा अफराद अपनी शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज करवा सके। प्रोग्राम में मंशियात के बढ़ते हुए इस्तेमाल पर भी बात की गई। जानकारी देना बहुत आपके इन-लॉज के साथ है, तो इनका मेन मकसद ये है कि जो हमारे जो पिक्यूलियर जो हमारे ऑफेंसेस हैं उनको जो है रिजॉल्व करना है अपने जो है इंडियन जुडिशल सिस्टम के द्वारा उनके तरीके से, नंबर 1। नंबर 2, हमारी जो अलग अलग कैटेगरीज के ऑफेंसेस हैं उनको जो है अलग अलग तरीके से और बेहतरीन स्ट्रेटजी के तरीके से काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया गया है। ये मेन हाइलाइट्स हैं कुछ। उसके अलावा जो है स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स किसी जो है ऑफेंस में, जैसे टेररिज्म रिलेटेड हो गया, मॉब लिंचिंग हो गया, ऑर्गेनाइज क्राइम है, और नए कुछ प्रोविजंस भी। तो चलिए उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।